वो कहीं पर अंकित हुआ है कि फलानवे ने इस थाना में एफआईआर करवाया और मिसयूज किया गया या फिर आरोप लगाया। और अगर आप दलित पर भरोसा नहीं कर रहे हैं कि वो दुरुपयोग कर सकता है, तो वहाँ जो जज बैठे हैं हम उन पे भरोसा क्यों करें? वो भी तो एक समाज के हैं। अगर आप हम पे भरोसा नहीं करते हैं तो हम भी आप पे भरोसा नहीं करते हैं। एक तरफ आंकड़ा है, एक तरफ आंकड़ा नहीं है। आंकड़ा जो है वो लागू हुआ और जो आंकड़ा नहीं है वो स्टे लग गया। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठेगा। अभी आप जब बात कर रहे थे उससे पहले मैं द कारवां का मैगजीन का आर्टिकल पढ़ रहा था और उस आर्टिकल में जज और वकील किस तरह से एट्रोसिटी कर रहे हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, वो आर्टिकल में है। जज आज दुनिया दुनिया और भारत शरद यादव को मिस कर रहा होगा, लालू जी को मिस कर रहा होगा, रामविलास जी को मिस कर रहा होगा, उसके अलावा काशीराम को मिस कर रहा होगा, मुलायम सिंह यादव को मिस कर रहा होगा कि शायद अगर ये लोग अभी एक्टिव पॉलिटिक्स में होते और शायद इस दुनिया में होते तो डंके की चोट पर जो आवाज उठा तो ये आवाज उठता। लेकिन दुर्भाग्य है कि मायावती जी ने समर्थन कर दिया, अखिलेश जी गोलमोल कर रहे हैं, तेजस्वी जी 1 महीना सुतवे करेंगे अभी। तो ये समस्या है इस देश का। सुप्रीम कोर्ट में हमारे लोग नहीं है तो ये भी तो सवाल है। तो हम कैसे आपको मान लें कि आप फेयर हैं, आप बायर्स नहीं हो सकते हैं? अगर हम अपना पक्ष ले सकते हैं तो आप भी अपने जात का पक्ष ले सकते हैं, इसको बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हमको कह रहे हैं कि तुम पर हमको भरोसा नहीं है तो आप पर भी हमको भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ये तो सवाल पैदा कर दिया है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में केस चुनने का नियम क्या है। 27% आरक्षण अभी तक एमपी में लागू नहीं है और उसका केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती में आरक्षण ठीक से लागू नहीं हुआ, वो भी पेंडिंग है। लेकिन इस केस को इतना जल्दी कैसे उठा लिया गया, ये माननीय न्यायाधीश को बताना चाहिए। और ये भी बताना चाहिए कि ये जो कमेटी बनी उसके जो रिपोर्ट आए और रिपोर्ट आने के बाद यूजीसी ने इसको इम्प्लीमेंट किया और इस इम्प्लीमेंट के बाद पूरे देश के कौन से थाने में दुरुपयोग का केस दर्ज हुआ। अगर ये दुरुपयोग का केस दर्ज नहीं हुआ तो किस आधार पर इसको स्टे लगा दिया गया। भारत में जब से यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन लागू हुआ था उसके बाद जो है 10% का तबका लगातार इसका विरोध कर रहा है। अब जो है कोर्ट 10% के जो है समर्थन में जो फैसला सुना दी है, लेकिन अभी भी जो है स्टे लग गया है और स्टे 19 मार्च तक लगेगा, यानी अगला सुनवाई जो 19 मार्च तक होगा। हमारे साथ बहुजन एक्टिविस्ट जो है या पत्रकार कह ले सन्नी जी हमारे साथ बातचीत करेंगे। आप इस बिल को जो है कैसे देखते हैं? 10% का तबके के हित में जो है फैसला आ गया है। नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ये तो सवाल पैदा कर दिया है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में केस चुनने का नियम क्या है। 27% आरक्षण अभी तक एमपी में लागू नहीं है और उसका केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती में आरक्षण ठीक से लागू नहीं हुआ, वो भी पेंडिंग है। लेकिन इस केस को इतना जल्दी कैसे उठा लिया गया, ये माननीय न्यायाधीश को बताना चाहिए। और ये भी बताना चाहिए कि ये जो कमेटी बनी उसके जो रिपोर्ट आए और रिपोर्ट आने के बाद यूजीसी ने इसको इम्प्लीमेंट किया और इस इम्प्लीमेंट के बाद पूरे देश के कौन से थाने में दुरुपयोग का केस दर्ज हुआ। अगर ये दुरुपयोग का केस दर्ज नहीं हुआ तो किस आधार पर इसको स्टे लगा दिया गया, ये कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। एक चुनने का और अगर ये थाना में अंकित नहीं है तो ये कैसे जो है इसके किस आधार की, आखिर कोई बेस होगा ना। अगर कोई प्रदर्शन हो रहा उस बेस पे तो अदालतें नहीं चलती हैं, तो ऐसे तो आसार हमको छोड़ देना चाहिए क्योंकि उनके भक्त आज भी सड़क पर हैं। तो ये यूजीसी का जो गाइडलाइन है वो कहीं पर अंकित हुआ है कि फलानवे ने इस थाना में एफआईआर करवाया और मिसयूज किया गया या फिर आरोप लगाया। और अगर आप दलित पर भरोसा नहीं कर रहे हैं कि वो दुरुपयोग कर सकता है, तो वहाँ जो जज बैठे हैं हम उन पे भरोसा क्यों करें? वो भी तो एक समाज के हैं। अगर आप हम पे भरोसा नहीं करते हैं तो हम भी आप पे भरोसा नहीं करते हैं। तो फैसला और न्याय में अंतर है। ये फैसला आया है, ये सुप्रीम कोर्ट को ये बताना चाहिए कि जो थोरास समिति है या जो यूजीसी ने जो पाया कि 116-118% बढ़ोतरी हुई है, वो समिति से हुआ है, जांच की गई है, तब जाकर के इम्प्लीमेंट किया गया है। और ये जो एफआईआर हुआ है, ये जो स्टे लगा दिया गया, क्यों लगाया गया है? एक तरफ आंकड़ा है, एक तरफ आंकड़ा नहीं है। आंकड़ा जो है वो लागू हुआ और जो आंकड़ा नहीं है वो स्टे लग गया। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठेगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माने तो माने, इससे कोई मतलब नहीं है लोगों को।
लेकिन ये जेन्युइन प्रश्न है कि आपने इसको कैसे इतना जल्दी सुन लिया। 27% आरक्षण भी इम्पोर्टेंट है मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ में 32% आरक्षण की लड़ाई चल रही है, उत्तर प्रदेश में शिक्षकों का लड़ाई चल रहा है। तो ये बहुत मार्मिक पॉइंट है। अभी आप जब बात कर रहे थे उससे पहले मैं द कारवां का मैगजीन का आर्टिकल पढ़ रहा था, और उस आर्टिकल में जज और वकील किस तरह से एट्रोसिटी कर रहे हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, वो आर्टिकल में है। जी जज की मैं बात कर रहा हूँ। याद कीजिए पिछले दिन पटना के एक संदीप कुमार जज थे, उन्होंने कहा कि तो आरक्षण वाला होगा और पूरा कोर्ट हंसने लगा। तो इस पर कौन कार्रवाई करेगा, ये जाति है या नहीं है? तो ये बहुत बेसिक पॉइंट है कि आखिर किस आधार पर इस पर स्टे लगाया गया, क्या ग्राउंड है, क्या किसी ने कोई कंप्लेन किया? अभी कानून लागू हुआ नहीं और आप कह रहे हैं कि मिसयूज होगा। किस कानून का मिसयूज नहीं होता? बिहार में शराबबंदी की मिसयूज नहीं है, सबसे ज्यादा दलित यहाँ जेलों में हैं, और दहेज प्रथा में भी मिसयूज है। तो क्या करिएगा, इसको बंद कर दीजिएगा क्या? एक तरफ खुद जो है निकालते 118% जो है बढ़ गया एट्रोसिटी जो है सर्वोच्च संस्थानों में। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि भाई रोहित वेमुला और उनके परिवार के जो भी लोग पीड़ित थे गए, तो उन्होंने कहा कि नहीं इसको लागू करिए। तो एक आंकड़ा है और इसमें कोई आंकड़ा नहीं। आप आंकड़े पे आपने EWS आरक्षण लागू किया, ये जाति जनगणना कहाँ हुआ कि 10% EWS आरक्षण हो गया? कहाँ, कौन आंकड़ा है? आप बिहार में 69% आरक्षण को क्यों किए कि हमारे पास कोई डेटा नहीं है? जब यहाँ डेटा बना के बिहार सरकार दी कि इतनी आबादी इसकी है, इसका ये हाल है, तो वो आरक्षण रुका हुआ है। और ये 10% आबादी 3-4% है, करके घटा दिया। ये सुप्रीम कोर्ट, अब पहले वाली बात नहीं कि आप सोशल मीडिया का जमाना है, आपकी एक एक बात पर सवाल पूछा जाएगा। आप फैसला और न्याय का अंतर समझिए। ये फैसला है, आपने किस ग्राउंड पर दिया है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आपने जो SC/ST का पक्ष था वो सुना भी नहीं और आपने प्रथम दृष्टया इसको स्टे लगा दिया। वहाँ पे जो वकील है आरोप लगा रहे हैं इंदिरा जयसिंह। अच्छा एक चीज और है कि इंदिरा जयसिंह ने जो डिबेट किया, जो बहस की, उसको अखबार ने छापा भी नहीं। अरे गजब नौटंकी हो रहा है। उनका क्या पक्ष है वो भी तो आना चाहिए। दूसरा चीज ये है कि आपको ये बताना होगा कि आपने किस ग्राउंड पर इस पर स्टे लगाया है। आप कह रहे हैं कि देश में हॉस्टल अलग, आज से हॉस्टल अलग अलग हैं। आपका सामाजिक न्याय विभाग क्या कर रहा है? वो तो यही काम करता है कि जो अभी नीतीश कुमार अति पिछड़ा के लिए अलग से हॉस्टल बनवा रहे हैं, पिछड़ा के बाद। तो नीतीश कुमार क्या है, संविधान विरोधी है क्या? तो ये तो नियम है, अफर्मेटिव एक्शन है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है किस आधार पर हो रहा है। अब ओबीसी के जो नेता हैं वो राजनीतिक रूप से नपुंसक हो चुके हैं। वो अपने मामले, अब आज दुनिया दुनिया और भारत शरद यादव को मिस कर रहा होगा, लालू जी को मिस कर रहा होगा, रामविलास जी को मिस कर रहा होगा, उसके अलावा काशीराम को मिस कर रहा होगा, मुलायम सिंह यादव को मिस कर रहा होगा कि शायद अगर ये लोग अभी एक्टिव पॉलिटिक्स में होते और शायद इस दुनिया में होते तो डंके की चोट पर जो आवाज उठा तो ये आवाज उठता। लेकिन दुर्भाग्य है कि मायावती जी ने समर्थन कर दिया, अखिलेश जी गोलमोल कर रहे हैं, तेजस्वी जी 1 महीना सुतवे करेंगे अभी। तो ये समस्या है इस देश का। अच्छा एक चीज़ और है कि अगर वहाँ पे जैसे कॉलेजियस सिस्टम है, जहाँ पे अगर देखा जाए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पे अगर बहुजन समाज के लोग होते तो एक दो अगर जिस बेंच में जो है बहुजन समाज के अगर जज होते तो जरूर जो है बहुजन के हित में फैसला आता। आपने क्या कहा कि हमारे जो वहाँ जो कमेटी बनी है उसमें हमारे लोग नहीं हैं। आपने ही कहा ना कि ओबीसी है, SC/ST है, सुप्रीम कोर्ट में हमारे लोग नहीं हैं। तो ये भी तो सवाल है। तो हम कैसे आपको मान लें कि आप फेयर हैं, आप बायर्स नहीं हो सकते हैं? अगर हम अपना पक्ष ले सकते हैं तो आप भी अपने जात का पक्ष ले सकते हैं, इसको बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हमको कह रहे हैं कि तुम पर हमको भरोसा नहीं है तो आप पर भी हमको भरोसा नहीं है। नहीं तो आप डाइवर्सिटी लाइए सुप्रीम कोर्ट में कि हर एक वर्ग के लोग रहें, न्याय है। लेकिन अगर न्याय पर सवाल उठता है तो मन में सवाल, ठीक है वो कारपेट के नीचे वो सवाल दबा रहेगा लेकिन वो सामने उठेगा। जाति नहीं है, आप किस बात को कह रहे हैं कि जाति नहीं है? माननीय मुख्य न्यायाधीश पर जो है जूता फेंक दिया गया, ये जाति थी तभी तो फेंक दिया गया। तो स्वर्ण पर तो कभी ऐसा कोई, तो ये एक समस्या है। तो ये अभी इसको थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। बहुत गंभीरता का ये विषय है। और क्या करते हैं जो सामाजिक संगठन, कल से तो विरोध शुरू हो गया है, लेकिन अब देखते हैं कि उस पर सरकार क्या करती है। क्योंकि कल ये भी बात आई कि सरकार ने एक पक्ष अपना नहीं रखा।
जो सॉलिसिटर जनरल है उनको अपनी बात रखनी चाहिए थी तुषार जी को, उन्होंने भी अपनी बात नहीं रखी। तो ये सब बातें हैं। आखिरी सवाल, यूजीसी जो है जब नए अधिनियम लागू किए तो 10% का तबका जो है लगातार विरोध, सड़क से लेकर के जो है सब जगह विरोध पे, कई जगह आप देखे होंगे कि भाजपा से लोग जो है इस्तीफा दे रहे थे, लेकिन हमारे समाज के लोग खुल करके जो है अब जो है स्टे लग गया, फिर भी जो खुल के लोग नहीं आ रहे हैं बहुजन समाज के लोग। देखिए, दो चीज़ है, एक तो वो अवेयर हैं और पिछड़ी जातियों में, अति पिछड़ी जातियों में अवेयरनेस कम है। पिछड़ी जातियों में 3 जात अगर छोड़ दिया जाए, कुर्मी, कुशवाहा, यादव, तो वही लड़ाई लड़ते हैं। दलितों में अगर जोड़ लिया जाए तो जाटो, पासवान थोड़ा बहुत लड़ते हैं, ज़्यादातर जाटो ही लड़ते हैं, बाकी और जाति को कोई मतलब है नहीं। तो ये एक समस्या तो है ही। तो इसके अलावा इन जो और जो जातियां हैं उनके बच्चे ज़्यादा हैं। आप खोजिएगा तो बनिया का बच्चा ज़्यादा कॉलेज में मिलेगा, बड़े उच्च संस्थान में और भी बच्चे मिलेंगे। लेकिन अगर वो मामला नहीं उठा रहे हैं तो उनका नुकसान तो सबको नहीं है, आप ही को ज़्यादा है। तो उनकी अवेयरनेस ज़्यादा है और उनका एक तरह से कहा जाए कि प्रतिनिधित्व हर जगह जागा है, तो इसलिए प्रॉब्लम आता है। तो बहुजन समाज को क्या करना चाहिए? देखिए, संवैधानिक व्यवस्था तो 19 मार्च से पहले क्या करना चाहिए? संवैधानिक व्यवस्था तो संवैधानिक लड़ाई होगी, तलवार लेकर के तो लड़ना है नहीं। तो संवैधानिक स्ट्रक्चर पर जो बातें हैं उसी आधार पर आपको लड़ाई लड़नी होगी। यानी सड़क पे आना चाहिए। सर देखिए, प्रदर्शन करने का अधिकार तो संविधान भी देता है। जो संगठन है वो सोचे कि हमारा कैसे काम होगा। हम लोग तो उस खबर को बता सकते हैं, हमारा काम तो ये नहीं है कि प्रदर्शन करें, हाँ उस प्रदर्शन को कवर करना हमारा काम है। चलिए, तो हमारे साथ सनी जी थे, सोशल एक्टिविस्ट हैं और जाने माने जो है पत्रकार है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया यूजीसी रेगुलेशन को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए। जिस तरह से स्टे लगाया होगा उसको लेकर के भी जो है अपने प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखते रहिए पब्लिक हाल। मैं बहुत बहुत धन्यवाद।